हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ओवर पावर हंटर के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो कहानी के शुरुआत में हम लोग को बताया जाता है कि कैसे पृथ्वी एक दिन अचानक से चेंज हो गया। इतने दिनों से जो सब कुछ सिर्फ किस्से कहानी के अंदर ही था, यानी कि गेट और उसी गेट से आने वाला मॉन्स्टर सब कुछ ये आम जिंदगी का हिस्सा बन गया। और ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर और गेट से आम इंसानों को बचाने के लिए कुछ ऐसे भी इंसान सामने आने लगे जिन लोगों के पास बहुत ही असाधारण से पावर थे। और इन्हीं पावरफुल इंसानों के ग्रुप को हंटर कहा जाता है, जो तो आए दिन पावरफुल मॉन्स्टर के साथ लड़के गेट को बंद करने का काम करते हैं। और इसी के साथ ऐसे ही गेट को दिखाया जाता है जिसके सामने तो बहुत सारे बंदे खड़े होकर ये सोच रहे थे कि आखिरकार इसके अंदर से एक भी हंटर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। इस गेट के अंदर तो बहुत सारे पावरफुल हंटर भी मौजूद है और देखो तो अभी तक कोई बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये गेट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तभी तो हंटर एसोसिएशन का एक वर्कर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई तो है जो इस गेट से अभी बाहर आ रहा है। जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि हाँ, इस गेट से तो अभी एक ही हंटर बाहर आ रहा है, जो हंटर तो देखने में कुछ ज्यादा ही बुढ़ा लग रहा था। और जिसके बाहर आते ही तो ये गेट भी आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखते ही तो सब यहाँ पे खुशी का मारा जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर तो हम लोग को उसी हंटर दादाजी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था हंटर गुआक पिल्सियो, जो तो अपने बढ़ती उम्र और जिंदगी का परवाह ना करते हुए पता नहीं कितने सारे गेट बंद कर चुके हैं। जो कर पाना तो बाकी सारे हंटर के लिए नामुमकिन ही था। और इसीलिए तो बाकी सब इंसान हम लोग के इस प्यारे से हंटर दादाजी को द लेजेंडरी हंटर के नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन अचानक से तो एक दिन हम लोग का दादाजी हंटर पूरी दुनिया से गायब हो गए। और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में तो किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। और इसी के साथ 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो हम लोग का बुढ़ा दादाजी किसी से कह रहा था, अरे बच्चों ऐसे हंस क्यों रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना मेरा नाम गुआंग पिल्सोंग है। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे तो दो नर्स आपस में ये कहते हुए हंस रहे थे, देखो तो आ गया और एक बैरोपिया, पता नहीं ये लोग अपने आप को क्या ही समझते हैं। तभी तो यहाँ पे एंट्री होता है और एक बंदे का, जिसे देख के तो ऐसे लग रहा था कि इसका हालत उतना अच्छा नहीं। और इसीलिए तो एक डॉक्टर अभी भागता हुआ उस इंसान की तरफ जा ही रहा था। तभी तो बेचारे डॉक्टर को ये पता चलता है कि ये इंसान तो एक मॉन्स्टर से पीछे छुड़ा कर भाग रहा था। और जो मॉन्स्टर तो देखते ही देखते उस इंसान को पकड़ लेता है। और जो बेचारे इंसान तो अभी कह रहा था कि मुझे बचा लीजिए, और जो मॉन्स्टर तो उसी डॉक्टर के आंखों के सामने ही बेचारे का खेला ही खत्म कर देता है। और ये देखता हुआ वो डॉक्टर इतना ही डर जाता है कि बेचारा तो डर का मारा नीचे गिर गया था। और वो मॉन्स्टर तो उस इंसान के बाद अभी बेचारे डॉक्टर को भी मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी तो एंट्री होता है उसी दादाजी का, जो अपने आप को पिल्सियोंग बता रहा था, जो तो पीछे से छलांग लगाते हुए आके उसी मॉन्स्टर के सिर में अपने चक्कू घुसा के बेचारे का खेला ही खत्म कर देता है। और ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होता हुआ देखने के बाद वो डॉक्टर अभी दादाजी की तरफ टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, जिससे तो अभी सॉन्ग कह उठते हैं कि अरे बच्चे क्या टुकुर टुकुर तारे जा रहे हो, अगर बचना है ना तो झटपट करके यहाँ से निकल जाओ, और जा रहे हो तो सबको लेके उस तरफ चले जाना। जो कह के तो हंटर सॉन्ग अभी दूसरी तरफ जा ही रहा था, पर तभी तो वो डॉक्टर रुकाते हुए कहता है, अरे दादाजी आप अकेले क्या ही कर लोगे। जिसके रिप्लाई में तो दादाजी कहता है कि मैं तो वही करूंगा जो मुझसे हो पाएगा। और ये कह के तो हंटर सॉन्ग यहाँ से चले जाते हैं। और जिसके चले जाने के बाद आखिरकार तो डॉक्टर साहब को ये पता चलता है ये दादाजी तो इतने देर तक सच ही कह रहा था, यानी कि यही तो हंटर गुआक पिल्सोंग है। दूसरी ओर तो उसी गेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से ही ये सब कुछ कीड़े मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे। जो सब कुछ तो अभी छुपते छुपाते हुए दादाजी देख देख के सोच रहा था कि अरे देखो तो यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर खुले घूम रहे हैं, आखिरकार ये हंटर एसोसिएशन वाले क्या ही कर रहे हैं। तभी तो इन्हीं मॉन्स्टर के बीच में से एक एंड मॉन्स्टर को दादाजी के बारे में पता चल जाता है, और जो तो तुरंत ही सबको इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बता देता है। और जिन्हें ऐसे चिल्लाते हुए देख के दादाजी तो अपना और रिलीज करता हुआ कहता है कि चलो देखा जाए कि इन बुरे हड्डी में कितना दम है। और ये कह के तो दादाजी उन्हीं बाकी सारे मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं। दादाजी बुढ़े हो सकते हैं लेकिन थे तो एक लेजेंडरी हंटर ही ना, जो तो एक एक करके सब मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी तो दादाजी के पीछे और एक नया एंड मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखते तो दादाजी उसे एक ही लात में दूर फेंकता हुआ कह उठता है, तुम जैसे कीड़ों को मारने के लिए तो मुझे किसी बड़े वेपन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। और ये कहते ही तो हंटर सॉन्ग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ 2-3 मॉन्स्टर का खेला ही खत्म कर देते हैं। जिस सीन देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि हंटर सॉन्ग यहाँ पे बुढ़ा तो हो चुका है लेकिन उसका पावर तभी वैसा के वैसा ही है। जो तो देखते ही देखते यहाँ पे जितने सारे एंड मॉन्स्टर था सबका ही खेला खत्म कर देता है। तभी तो हंटर सॉन्ग हाँफता हुआ सोच उठता है कि अरे देखो तो आखिरकार मेरा बुढ़ापा मेरा साथ पकड़ ही रहा है, कैसे ही इन 2-3 मॉन्स्टर को मारते ही मेरा यहाँ पे सांस फूल रहा है। पर अगर मेरा उम्र यहाँ पे 10 साल ही कम होता तो इन मॉन्स्टर को तो मैं कब का ही खत्म कर देता। लेकिन
लेकिन तभी तो यहाँ पे और एक मॉन्स्टर का एंट्री होता है, जिसे देखते हो अभी हंटर सॉन्ग कह उठते हैं कि हाँ तुम भी आ जाओ, तुम्हारा ही तो यहाँ पे कमी था। जहाँ पे तो हम लोगों को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर तो एक बड़ा सा मेंटिस होने के साथ साथ इसी गेट का बॉस भी था। और जिसे चिल्लाता हुआ देख के तो दादाजी पूछ उठते हैं कि अरे बच्चे, क्या तुम इन एंड मॉन्स्टरों का बॉस थे? जिससे तो और भी जोर जोर से चिल्लाता हुआ वो मेंटिस अभी दादाजी यानी कि हंटर सॉन्ग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं। इस हमले को तो दादाजी बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेते हैं, पर बुढ़ापे के वजह से दादाजी इस हमले को सह नहीं पाते हैं, जो तो अभी दूर जाके एक चट्टान के साथ जोरदार तरीके से टकरा जाता है। और गिरे हुए हंटर सॉन्ग को देख के तो ऐसा लग रहा था कि हंटर सॉन्ग तो अभी बेहोश ही हो चुके हैं। और जो देखता हुआ तो अभी वो मेंटिस भी हंटर सॉन्ग के पास अपने मुंह को ले आता है, जहाँ पे तो मेंटिस बच्चे को पता चलता है कि हंटर सॉन्ग तो अभी तक जिंदा है। और इसी मेंटिस को अपने इतने करीब देख के तो अभी दादाजी खांसता हुआ कह उठता है, बच्चे तुम्हारे इस घिनौने मुंह को मेरे पास लाने का हिम्मत भी कैसे हुआ? और ये कहते ही तो हंटर सॉन्ग यानी कि वो दादाजी अपने छोटे से चक्कू को उसी मॉन्स्टर के सिर के अंदर दे घुसाता है। और इसके बहस से तो अभी बेचारा मेंटिस दर्द का मारा जोर जोर से चिल्ला रहा था, जो तो अभी चिल्ला चिल्ला के दादाजी को इधर उधर पटकना भी स्टार्ट कर देता है। और जिसके बहस से तो अभी हंटर सॉन्ग के मुंह से बहुत जोरदार खून बहना भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हंटर सॉन्ग तो अभी तक अपने उसी छोटे से चक्कू को पकड़े हुए थे, जो तो कह उठते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारना इतना ही आसान है? और इसी के साथ वो तो दोबारा से अपने पावर को रिलीज करता हुआ कह उठते हैं कि बच्चे खत्म तभी तुम हो गए। और होता भी वैसा ही है, दादाजी यहाँ पे अपने सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मेंटिस के सर को ही फोड़ देते हैं। और यहीं पर तो हम लोग को ये दिखाया जाता है कि दादाजी का जो सुपर नेचुरल पावर था वो अभी तक बहुत ही पावरफुल था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए अभी तो उसका बुढ़ा शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था, जो तो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और अभी तो अपने मौत को इतने करीब से देखता हुआ हंटर सॉन्ग सोच उठता है कि लग रहा है कि मेरा ये ओल्ड बॉडी अपने लिमिट में पहुंच चुका है, लेकिन मेरा उम्र यहाँ पे अगर 10 साल और कम होता तो इन कीड़ों को तो मैं कब का ही खत्म कर देता। पर देखो तो अभी मैं कैसे मर रहा हूँ, कहा मैंने सोचा था कि मैं कितने शांति से मरूंगा। पर तभी तो हंटर सॉन्ग के पास गेट बंद होने का नोटिफिकेशन के साथ साथ रिवार्ड वाला नोटिफिकेशन भी आने लगता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि रिवार्ड में हंटर का किसी एक विश को यहाँ पे पूरा किया जाएगा। हंटर सॉन्ग का तो यहाँ पे एक ही विश था कि अगर उसका उम्र यहाँ पे कम होता तो आसानी के साथ वो तो यहाँ पे सबको खत्म कर पाता। और इसीलिए तो हंटर सॉन्ग को रिवार्ड में गॉड के ब्लेसिंग यानी कि इमोर्टलिटी का रिवार्ड मिल जाता है। जो सब कुछ देखता हुआ तभी हंटर सॉन्ग सोच उठता है कि आखिरकार ये स्पेशल रिवार्ड क्या है, मैंने इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं सुना? क्या मरने से पहले मुझे ये सब कुछ गलत सलत दिखाई दे रहा है? और ये सोचते हुआ तभी हंटर सॉन्ग बेहोश हो जाता है। पर तभी तो यहाँ पे और एक नया नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इस ब्लेसिंग के वजह से टारगेट यानी कि हंटर को कभी भी बुढ़ापे का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ये ब्लेसिंग स्टार्ट होते ही हंटर सॉन्ग के हाथ में जितने सारे बुढ़ापे का निशान था वो तो देखते ही देखते गायब हो जाता है। दूसरी ओर तभी तो यहाँ पे कुछ हंटरों को आते हुए दिखाया जाता है, जो लोग तो यहाँ पे आते हैं ये देख के चौंक जाते हैं कि ये गेट तो बंद हो रहा है। और उसके ऊपर से तो इसी गेट के सामने एक बंदा बेहोश भी गिरा हुआ है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो एक नर्स किसी से पूछ रही थी कि सर क्या आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जिसके रिप्लाई देता हुआ तो वो बंदा कह उठता है कि मैं कहाँ हूँ? तो नर्स कह उठती है कि आप तो अभी एक हॉस्पिटल में हो और कुछ दिनों पहले कुछ हंटरों को आप एक गेट के सामने बेहोश मिले थे। जनाब क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? जिसपे तो वो बच्चा कहता है कि उसका नाम हंटर गोक पिल्सोंग है और उसका उम्र अभी 83 है। जो सुनते तो वो नर्स कह उठती है कि अरे बच्चा मजाक करना बंद कर दो। और हंटर सॉन्ग जो कि अभी जबान हो चुका था वो तो उल्टा कह उठता है कि बच्ची क्या तुम बहरी हो या फिर अपने घर वालों ने तुम्हें कभी सिखाया नहीं कि कैसे बड़े बुजुर्ग से बात किया जाता है? मैं कह रहा हूँ ना मेरा उम्र 83 है। हाँ ऐसे वैसे लोग आते हैं जो मुझे देख के कहते हैं कि ना मेरा उम्र 83 नहीं 73 है। और ये सब कुछ सुनने के बाद दो वो बेचारी नर्स कह उठती है कि बच्चे सच्ची बताना क्या अभी तक तुम्हें ऐसा ही लग रहा है कि तुम कोई बुढ़े इंसान हो? जिसपे तो हंटर सॉन्ग कह उठता है कि अरे कितने बार ही कहूँ कि मैं एक बुढ़ा इंसान हूँ, क्या तुम्हें देख के ये पता नहीं चल रहा है? पर हाँ ये भी बात है कि मेरे बाकी सारे दोस्त मुझे ये कहा करते थे कि मैं अपने उम्र से कुछ ज्यादा ही छोटा दिखता हूँ। पर तभी तो हंटर सॉन्ग का नजर जाता है उसके सामने रखा हुआ आईने की तरफ, जिसे देखते ही तो बेचारा कुछ ज्यादा जोर का झटका खाता है। जो तो झटपट करके आईने के सामने जाके अपने आप को अच्छे से देखता हुआ कहता है कि अरे मेरे शरीर के साथ आखिर ये क्या हो रहा है, मैं इतने जुबान क्यों दिख रहा हूँ? जो देखता हुआ तभी वो नर्स सोच उठता है कि उस गेट ब्रेक के वजह से बच्चे के शरीर में चोट लगा है या फिर ना लगा, लेकिन हाँ इस बच्चे के सिर में तो चोट जरूर लगा है। जो सोचता हुआ तो वो नर्स अभी एक डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। तभी तो यहाँ पे हम लोगों के सॉन्ग को याद आता है कि कैसे बेहोश होते वक्त उसे रिवार्ड में एक अलग से स्पेशल गिफ्ट मिला था, जो गिफ्ट एक ब्लेसिंग यानी कि जो रिवार्ड एक ब्लेसिंग था। और ऐसा एक रिवार्ड तो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले उसने रिवार्ड में बहुत सारा स्किल और बहुत सारा अनोखे अनोखे इक्विपमेंट देख चुका है, पर एक
एक ऐसा ब्लेसिंग जो किसी का भी विश पूरा कर सकता है, ये ना सच में बहुत ही डरावना है। और इसीलिए तो सॉन्ग अपने मन में ये सोच रहा था कि ये सोच सोच के परेशान होने से तो अच्छा ही है कि जाके मैं किसी से मदद ले लेता हूँ। दूसरी ओर थोड़ी देर बाद जब वो नर्स हंटर सॉन्ग को देखने के लिए आती है तब उसे पता चलता है कि उसके बिस्तर पे तो हंटर सॉन्ग है ही नहीं, यानी कि वो बच्चों या फिर दादाजी जो भी कहो वो तो यहाँ से कब का 9-11 हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत ही बड़े से बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने खड़ा खड़ा अभी हंटर सॉन्ग सोच रहा था अगर इसके बारे में मुझे कहीं से खबर मिल सकता है तो और कोई नहीं हंटर एसोसिएशन ही है। जो तो अंदर आते ही क्या उठता है कि अरे पता नहीं कितने सालों बाद ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो तो आसपास का सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तभी तो हंटर सॉन्ग एक बंदे से पूछता है कि बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं हंटर एसोसिएशन वाले से थोड़ी देर बात कर सकूं। इस पे तो बंदा क्या उठता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ काम है तो सबसे पहले वहाँ पे जो किसक दिख रहे हो वहाँ से जाके एक टिकट लेके लाइन पे खड़े हो जाओ। जो सुनते तो बेचारा सॉन्ग क्या उठता है कि ये किसक क्या है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो हंटर सॉन्ग उसी किसक यानी कंप्यूटर के सामने जाता हुआ सोचता है कि आखिर ये बड़ा सा स्क्रीन किस लिए है और इससे मैं इस्तेमाल करूँ तो करूँ ही कैसे। पर तभी तो पीछे से हंटर सॉन्ग के कंधे पे कोई हाथ देता हुआ क्या उठता है, बच्चे मुझे कुछ जल्दी है तो झटपट करके मेरे रास्ते से हट जाओ। जो देखते तो आसपास के बंदे क्या उठते हैं कि अरे ये तो वही सी रैंक का हंटर मार्डॉग सुख है ना। ये सी रैंक का हंटर ना सच में बहुत ही बुरा है, बेचारे बच्चे का तो किस्मत फूट ही चुका है। पर सबको चौंकाता हुआ तो हंटर सॉन्ग क्या उठते हैं कि यंग मैन क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे पीछे कितने सारे बंदे खड़े हुए, और अगर तुम्हें भी टिकट लेना है तो बड़े बुजुर्ग का बात मानते हुए चलो जाओ तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। जो सुनते तो हंटर गुस्से के साथ सॉन्ग का कलर पकड़ते हुए क्या उठता है कि बड़े आए मुझे लेक्चर देने वाले, और उसके ऊपर से बड़े बुजुर्ग कहाँ है ये बड़े बुजुर्ग, मुझे ये बड़े बुजुर्ग देखा है क्यों नहीं दे रहा है। पर तभी तो इन दोनों के बीच में और एक नया सा बंदा आता हुआ क्या उठता है कि ओए तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों को किसी ने बताया नहीं हंटर एसोसिएशन के अंदर फाइट करना मना है। और जिसे देखते तो बाकी सब क्या उठते कि अरे देखो देखो ये तो हंटर पार्क 6 चियोन है, और ये हंटर कोई ऐसा वैसा मामूली हंटर नहीं क्योंकि ये ना एक एस रैंक हंटर है। जहाँ पे तो हंटर पार्क अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो मेरा इज्जत का तो यहाँ पे भाजी पाला हो रहा है। हाँ, इतने पावरफुल एक एस रैंक का हंटर होने के बावजूद भी मुझे इन बच्चों का लड़ाई थमाने का काम दिया गया है। और अपने सामने एस रैंक हंटर पार्क को देखते तो बेचारा सी रैंक का हंटर झटपट करके माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर तो हंटर पार्क सबको अपने बारे में इतना सारा तारीफ करते हुए सुन सुन के खुशी का हमारा मन के अंदर तो फुदक रहे थे। तभी तो हंटर सॉन्ग पार्क को क्या उठते हैं कि अरे बच्चे तुम इतने मुझे पहचाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं। जिसे देखते हो तो गुस्से के साथ हंटर पार्क सोच उठते हैं कि अरे ये छोटा सा बच्चा कौन है। पर तभी तो हंटर सॉन्ग क्या उठते हैं कि आहा याद आ गया तुम पार्क डाबिन हो ना। जो नाम सुनते तो हंटर पार्क यहाँ पे एकदम चौंक जाते हैं। दूसरी ओर तो हंटर सॉन्ग अभी तक बेचारे पार्क को यही कहा जा रहा था कि हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है तुम ही पार्क डाबिन हो। जो सब कुछ सुनता हुआ बाकी सब तो क्या उठते कि आखिरकार ये बच्चा क्या कह रहा है, ये पार्क डाबिन कौन है। और हंटर पार्क कहाँ थमने वाला था, वो तो अभी तक यही कहा जा रहा था कि पार्क डाबिन मेरे बच्चे देखो तो कितने सालों बाद यहाँ पे हम दोनों का मुलाकात हो रहा है। पहले मैं देखने में तुम्हें कितना ही अच्छा लगा करता था लेकिन अभी उम्र होने के साथ साथ तुम बहुत चेंज हो चुके हो। क्या बच्चे अभी तक तुम्हें वो वाला दिन याद है जब तुम मेरे हाथों से इतना पीटा करते थे। और हंटर सॉन्ग का ये सब कुछ बात सुन सुन के तो बेचारा पार्क अंदर ही अंदर गुस्सा हो जा रहा था। और यहीं पे हम लोग को ये बताया जाता है कि हंटर पार्क को अपना पुराना नाम कुछ ज्यादा ही क्यूट लगता था और इस रैंक में पहुंचने के बाद इसलिए उसने अपने नाम को ही चेंज कर लिया। जो तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिरकार इस छोटे से बच्चे को इस राज के बारे में कैसे पता चला। दूसरे और वो छोटू सा बच्चा तो अभी तक बकर बकर किए जा ही रहा था। जो तो ये कह रहा था कि हंटर पार्क मेरे बच्चे तुमसे ना मुझे कुछ पूछना है। और कितने देर ही बेचारा ये सा था। जो तो गुस्से के साथ अभी हंटर सॉन्ग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर मार खाना नहीं चाहते हो तो झटपट करके बताओ कि बच्चे तुम हो कौन और इसके बारे में तुम्हें पता कैसे चला। जिसपे तो हंटर सॉन्ग कह उठते हैं कि अरे देखो तो पार्क मेरे बच्चे तुम तो पहले से भी कितने ज्यादा गुस्सेला हो चुके हो। लेकिन छोटे बच्चे पार्क तुमने थोड़ी देर पहले ये कहा था ना कि हंटर एसोसिएशन के अंदर फाइट करना मना है, लेकिन अभी देखो तुम क्या कर रहे हो। जो सुनते तो हंटर पार्क सॉन्ग को छोड़ता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। इसी के साथ वो तो कहीं पे जाता हुआ कहता है कि बच्चे चलो मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन हाँ छोटे बच्चे तुम्हें पहले एक मैं बात बता दो, तुम मेरे पीछे आ तो रहे हो लेकिन आने के बाद ना तुम्हें भागने का कहीं पे रास्ता नहीं मिलेगा। जो सुनते तो सॉन्ग चच्चा सोच उठता है कि आखिरकार ये बच्चा करने क्या चाहता है, क्या ये मुझसे फाइट वाइट करने का कोशिश कर रहा है। और होता भी वैसा ही है। थोड़ी देर बाद ही दोनों के दोनों ही तो एक बड़े से स्टेडियम में आ खड़े हो जाते हैं। और जिस जगह को देखता हुआ तो मिस्टर सॉन्ग पूछ उठता है कि आखिरकार ऐसे
एसोसिएशन के अंदर ये जगह कब बन गया। जिसपे तो हंटर पार्क कहता है कि ये स्टेडियम है जहाँ पर हंटरों के बीच में फ्रेंडली फाइट होता रहता है। लेकिन उससे भी पहले बच्चे एक बात बताओ तो बच्चे तुम कौन हो, तुम्हें मेरे इस नाम के बारे में कैसे पता चला। जिसके रिप्लाई में तो इस बार हंटर सॉन्ग कह देता है कि वही है हंटर गुआक पिलसोंग और अभी तो कुछ कारण के वजह से वो ऐसा दिख रहा है। पर हंटर पार्क को तो ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा तो अभी उसके साथ मजाक कर रहा है और इसीलिए तो हंटर पार्क अपने पावर को रिलीज करते हुए क्या उठता है कि बच्चे मुझे लगा था कि ये मैं बात को बातचीत करके ही खत्म कर दूंगा, पर बच्चे ये तो मेरा ही गलती था क्योंकि तुम बच्चे तो बातों का भूत नहीं हो और इस पंच को खाने के बाद तुम सब कुछ को उगल दोगे। और ये कहते तो हंटर पार्क सॉन्ग की तरफ एक जोरदार पंच लेके बनने लगता है और इसे तो आसानी के साथ डॉज करता हुआ हंटर सॉन्ग क्या उठता है कि अरे बच्चा देखो तो अपना एज बढ़ने के साथ साथ तुम तो यहाँ पे और भी गुस्सेला हो चुके हो। और हंटर सॉन्ग को इस पंच को इतना आसानी के साथ डॉज करता हुआ देख के तो हंटर पार्क पूरी तरीके से चौंक गया था। दूसरी ओर तो हंटर सॉन्ग अभी तक वही कहा जा रहा था कि हम लोग का हंटर पार्क तो आहिस्ता आहिस्ता करके बुढ़ापे की तरफ बढ़ा है और इसीलिए एक दादाजी होने के नाते सॉन्ग तो कहता है कि बच्चा जितना तुम यहाँ पे बुढ़ा होते जाओगे तुम्हें यहाँ पे उतना ही शांत रहना चाहिए। जिससे तो और भी गुस्सा होता हुआ हंटर पार्क क्या होता है कि बच्चा मैं तुम्हें जितना ही देख रहा हूँ ना मेरा गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगर मरना नहीं चाहता ना तो बच्चा झटपट करके बता दो कि तुम आखिर कौन हो। और ये कहता हुआ तो हंटर पार्क अभी अपना बेस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ल्ड में तब्दील होता हुआ कहता है कि बच्चे इतने देर से तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था लेकिन अभी जो सामने होने वाला है इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो गए। और बच्चे अगर तुम्हें पंच डॉज करने में इतना ही मजा आता है तो इससे भी डॉज करके दिखाओ। ये कह गई तो हंटर पार्क झटपट करके हंटर सॉन्ग के पास जाके बेचारे के ऊपर एक जोरदार पंच जड़ देता है और हंटर पार्क का ये हमला इतना ही स्पीड से हुआ था कि जिसे डॉज करने के बजाय तो हंटर सॉन्ग को इसे ब्लॉक करना पड़ जाता है। और ये देखता हुआ तो अभी हंटर पार्क दोबारा से चौंकते हुए सो उठते हैं कि आखिरकार ये बच्चा कौन है। और हंटर पार्क तो यहाँ पे रुकने के जगह और भी स्पीड के साथ बेचारे हंटर सॉन्ग के ऊपर अपने क्लॉ से एक के ऊपर एक हमला करना स्टार्ट कर देता है। और इन्हीं लगातार हमले के वैसे तो बेचारा सॉन्ग अभी उड़ता हुआ सीधे अपने पीछे वाले दीवार के साथ जाकर जोरदार तरीके से टकरा जाता है। जो देखता हुआ तभी हंटर पार्क सोच उठता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। पर तभी तो हंटर पार्क को एक जोरदार झटका देता हुआ हंटर सॉन्ग खड़ा होते हुए कहता है कि लगता है बच्चे तुम बात से मानने वाले तो भूत नहीं हो। और ये कहता हुआ तो इस बार हंटर सॉन्ग अपने फुल स्पीड का इस्तेमाल करता हुआ जो एस रैंक हंटर पार्क था उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। और इसी एक पंच को खाने के बाद तो दुनिया के नंबर 1 हंटरों में से एक एस रैंक हंटर पार्क तो एक ही झटके में बेहोश हो जाता है। और जिसे देखता हो तो इस बार हंटर सॉन्ग सोच उठता है कि लगता है कि मैंने इस पंच के अंदर कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था। और इसी के साथ पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो 25 साल उम्र का हंटर पार्क डाबिन को देखता हुआ अभी हम लोग का हंटर सॉन्ग क्या उठता है, यार डाबिन मेरे बेटे तुम आखिरकार आ ही गए, लेकिन आने में बच्चे तुमने कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया। और यहीं पे तो हम लोग को पता चलता है कि हंटर सॉन्ग तो बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था। और जिसे देखता हुआ तो पार्क बच्चा सोच उठता है कि उस दिन हंटर पिलसोंग को देखने के बाद मुझे ये चीज पता चला कि इस पूरे कायनात के अंदर अगर सबसे खूबसूरत कुछ चीज है तो वो और कुछ नहीं प्योर पावर था जो कि हंटर पिलसोंग के अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे तो हंटर पार्क अपने आंखें खोलते अपने सामने ओल्ड हंटर सॉन्ग को देख पाता है। और जिसे देखते ही तो बच्चा पूछ उठते हैं कि सर आप यहाँ पे कब है, लेकिन अपने आंखों को अच्छे से खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो वही बच्चा है जो उसे इतने देर से परेशान कर रहा था, जो तो अभी तक हंटर पार्क से यही कह रहा था कि बच्चे क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, क्या इतने सालों बाद किसी के साथ मुलाकात करते ही उसे मारना अच्छा है। जिसपे तो गुस्से के साथ दांत पीसता हुआ पार्क कह उठते हैं कि आखिरकार बच्चे बता दो ना कि तुम कौन हो। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो हंटर सॉन्ग ने पार्क को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। और जो सब कुछ जानने के बाद पार्क तो कह उठता है कि एक ब्लेसिंग स्किल इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, उसके ऊपर से दूसरी स्किल जैसा इसे एक्टिव करने का कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं देख रहा हूँ ये तो हमेशा ही एक्टिव है। और जब आप पूछ ही रहे हैं मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज आपके साथ हुआ है इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जो सुनता हुआ तो हंटर सॉन्ग हताश होते हुए कह उठते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके बारे में तो एसोसिएशन को भी कुछ पता नहीं। तो हंटर पार्क तो कह उठते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही बात है, क्योंकि इतने सालों के रिकॉर्ड में मैं तो ये वाला चीज पहली बार ही देख रहा हूँ। दूसरे और तो पार्क को ऐसे नंगा पुंगू देख के अभी सॉन्ग कह उठते हैं कि बच्चे बात तो ऐसे बहुत होता रहेगा, जाओ सबसे पहले तुम जाकर कुछ पहन के आजाओ। लेकिन अगर बात हो रहा है मेरे ब्लेसिंग के बारे में तो तुम्हें तो पता ही है कि ये जो गेट है ये आने के बाद से पता नहीं क्या कुछ असाधारण हो रहा है और ये भी कुछ उन्हीं का हिस्सा होगा। अभी तो पार्क भैया जी कह उठते हैं कि सर जी आप तो देखिए कितना जबान हो चुके हैं, तो क्यों ना आप दोबारा से हंटिंग करियर को ज्वाइन कर ले। और अगर सबको ये पता चल गया कि हंटर गुआक पिलसोंग दोबारा से वापस आ चुके हैं तो सब ना बहुत खुश हो जाएंगे। जिसपे तो हंटर सॉन्ग कह उठते हैं कि डाबिन मैं तो एक हंटर बनूंगा, लेकिन ये सबके लिए
अच्छा होगा कि किसी को ये पता ना चले कि मैं 2 बार से वापस आ चुका हूँ। जहाँ पे तो हंटर पार्क के पूछते पे सॉन्ग कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें पता है कि किसी को ना कुछ बोले मैं क्यों यहाँ से गायब हो चुका था। जिसपे तो बेचारा पार्क क्या उठता है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। तो सॉन्ग कहता है कि इसका कारण है टियनसुक, बियोम और जीनो। क्या तुम्हें वो तीनों अभी तक याद है? जिन तीनों का नाम सुनते ही हंटर पार्क थोड़ा सा दुखी होते हुए कह उठता है कि मैं उन तीनों को कैसे ही भूल सकता हूँ। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तीनों नौजवान हंटर तो हंटर सॉन्ग को बचाने के चक्कर में मर चुके थे और इसलिए तो हंटर सॉन्ग खुद जैसे दादाजी की जिंदगी के लिए किसी दूसरे नौजवान का जिंदगी को दाव पे लगाना नहीं चाहते थे। जो सुनते ही तो पार्क कह उठते हैं कि अगर मैं उन तीनों की जगह होता तो मैं भी वैसा ही करता, क्योंकि मेरे लिए उन तीनों के लिए और पूरे इंसानियत के लिए आप बहुत ही जरूरी है। तभी तो पार्क को रुकाता हुआ सॉन्ग कह उठता है कि यही तो वजह है, इसीलिए मैंने किसी को ना बता के अचानक से गायब हो चुका था। मानता हूँ कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन पावरफुल होने के बावजूद भी मैं तब एक बुढ़ा इंसान था जो कि अपना पूरा जिंदगी जी चुका था और जिसका मरना तो आज ना हो कल तय ही था। और इसी बुढ़े जिंदगी को और भी 2-3 दिन बचाने के लिए पता नहीं कितने सारे नौजवान को मेरे लिए कुर्बान होना पड़ा है और ये चीज मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अभी भी मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इतना सब कुछ सुनने के बाद तो आखिरकार पार्क कह उठते हैं कि ठीक है सर, अगर आप इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते तो मैं अभी से किसी को नहीं बताऊंगा। पर अगर ऐसा बात है तो सर जी आप अभी क्या करेंगे? जिसके रिप्लाई में तो सॉन्ग कहता है कि बच्चे मैं अभी तो वही सोच रहा था कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। जो सुनते तो पार्क कह उठते हैं कि सर जी आपके लिए मेरे पास एक काम है, क्या आप इसमें मेरा थोड़ा सा मदद कर देंगे? और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो हंटर सॉन्ग अपने हाथ का जो ग्रीन बैंड था उसे देख देख के सोच रहा इस बैंड का मतलब मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ। बोलना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी तो दिन ब दिन बहुत एडवांस हो चुका है। और यहीं पे तो हम लोग को पास का एक झलक दिखाया जाता है जहाँ पे तो पार्क अभी सॉन्ग से कह रहा था कि सर जी यहाँ पे ना एक डी रैंक का डंजन है जिसके अंदर आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। जहाँ पे तो हंटर सॉन्ग के पूछने में पार्क कहता है कि हाँ ये डंजन ना कुछ अनोखा है और इसके ऊपर कुछ सालों से जांच पड़ताल चल रहा है और इसीलिए अगर आप भी इसके अंदर हिस्सा ले लेते तो ये बहुत ही अच्छा होता। और इसी को मानता हुआ तो अभी हंटर सॉन्ग उसी डी रैंक गेट के सामने आके खड़ा हुआ था जो तो खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था कि आखिरकार इस डी रैंक डंजन के अंदर क्या ही चल रहा है कि जिसके लिए मुझे आना पड़ गया। पर तभी तो बेचारे को पीछे से कोई धक्का देता हुआ क्या उठता है कि बच्चे देख नहीं रहे हो ये मेरा रास्ता है, चलो झटपट करके रास्ते से हट जाओ। जिससे तो अभी रुकाता हुआ सॉन्ग क्या उठता है कि अरे तुमने तो आगे से आके मुझे ठोका था, इसीलिए तो सॉरी अगर किसी को कहना चाहिए वो तो तुम ही हो। दूसरी ओर तो सॉन्ग के इस बात से हंसता हुआ दो और बंदा क्या उठता है कि बच्चे क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है? हम लोग का बड़े भैया अभी तो डी रैंक का है लेकिन जल्दी वो एक सी रैंक का हंटर बनने वाला है। फिर तो हम लोग को उसी बड़े भैया के बारे में बताया जाता है जो तो एक डी रैंक का हंटर होने के साथ साथ जो स्कॉर्पियन ग्रुप था उसी का मालिक स्कॉर्पियन सीटू था। और इन लोगों को देखता हुआ तभी सॉन्ग सोच उठता है कि पास्ट हो या प्रेजेंट ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना सच्ची में नामुमकिन ही है। तभी तो पीछे से और एक बंदा आता हुआ कहता है कि अरे बच्चे इतना चिंता मत करो, वैसे भी नए आए हुए हंटरों को तंग करना है तो इन लोगों का काम है। पर अभी के लिए सबको छोड़ दो, मेरा नाम किम जियोल है, तो तुम ही बताओ मेरे प्यारे छात्र तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ से तो हम लोगों को पता चलता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं इसी गेट का इंस्ट्रक्टर था। जिसके रिप्लाई में तो हंटर सॉन्ग कह देता है कि उसका नाम गुआंग पिलसोंग है। और जो नाम सुनता है तो किम कह उठता है कि अरे बच्चे देखो तो तुम्हारा नाम तो उसी लेजेंडरी हंटर से मिलता है, लेकिन देखने में तो तुम कुछ ज्यादा ही छोटे हो, तुम्हारा उम्र कितना है? जिसपे तो वो कुछ ना सोचे समझे कह देता है कि उसका उम्र तो 80 है। और 80 सुनते तो वो कहता है क्या तुमने 80 कहा? जिसपे तो हम लोग का सॉन्ग कहता है कि ना ताऊ जी आपने यहाँ पे गलत सुना, मैं तो यहाँ पे 18 कह रहा था। और 18 सुनते तो किम कह उठते हैं कि अरे ये तो बहुत खूब हो गया क्योंकि मेरा बेटा अभी तो 18 का ही है। जहाँ पे तो जनाब संग अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि ताऊ जी अगर मेरा शादी यहाँ पे वक्त में हो जाता ना तो मेरा बच्चा तो आपके उम्र का होता। तभी तो यहाँ पे और दो नए कैरेक्टर की एंट्री होते हैं जो दोनों के दोनों तो लड़की। जहाँ पे तो हम लोगों को पता चलता है कि पहले वाली लड़की का नाम जी यून है जिसका एज 24 था और उसके पीछे वाली लड़की का नाम तो ली यून जी था जिसके एज के बारे में तो बताया नहीं गया था क्योंकि ये साइड कैरेक्टर जो था। तभी तो पार्क जी यून अचानक से हंटर सॉन्ग के सामने जाते हुए कहते कि मुझे नहीं लगा था कि हंटिंग ग्रुप में भी मुझे इतना एक क्यूट से बंदा मिल सकता है। और ये कहते हुए तो वो झटपट करके सॉन्ग भैया के गाल में एक जोरदार पप्पी दे देती है जिससे शर्माता हुआ तो अभी बच्चा कह उठते हैं कि अरे नादान औरत ये तुम क्या कर रहे हो? पर तभी ना पीछे वाला इंस्ट्रक्टर साहब कह उठते हैं कि पिलसंग मेरे बच्चे तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर से ना जबानी तो छलक रहा है। जिसपे तो मन ही मन हम लोग का सॉन्ग भैया जी सोच उठते हैं कि हाँ मेरे अंदर से ही तो जबानी छलकेगा क्योंकि मैं एक 80 साल का बुढ़ा जो ठहरा। पर तभी तो दोबारा से हंटर सॉन्ग को पीछे से कोई बुलाता है जहाँ पे पीछे देखने के बाद तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे तो कोई एक बंदा सूट बूट में बैंड बजाने के लिए खड़ा हुआ था। और जिसे देखते ही तो सॉन्ग पूछ उठते हैं कि तुम कौन हो? तो बंदा तो कहता है कि उसका नाम कन्हैया है जो तो यहाँ पे सूट बूट में बैंड बजाने के लिए आया है। सॉरी उस बंदे ने ये कहा था कि उसका नाम किम टेजुन है
है जो सी रैंक का हंटर होने के साथ साथ इस ग्रुप का लीडर भी है। लेकिन सनम को तो ये बात समझ नहीं आ रहा था कि एस रैंक हंटर पार्क के साथ आखिरकार सॉन्ग का रिश्ता क्या है, क्योंकि इस डी रैंक गेट के अंदर हंटिंग करने के लिए खुद हंटर पार्क ने सॉन्ग को जो चूज किया था, जिसके रिप्ले में तो हंटर सॉन्ग कहता है कि अरे हंटर पार्क ना वो तो मेरे मौसी का, चाची का, लड़की का जमाई है। और ये सुनने के बाद और क्या ही था, वो तो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसी के साथ टेजुन तो अभी सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि चलो रे सब आके यहाँ पे खड़े हो जाओ, क्योंकि गेट में घुसने का वक्त आ चुका है। और गेट में घुसने के पहले वो सबको यहाँ पे कुछ न कुछ बताना चाहता है, जहाँ पे तो टेजुन पहले ये कहता है कि उसका नाम किम टेजुन है, जो सी रैंक हंटर होने के साथ साथ इस ग्रुप का लीडर भी है। और हंटिंग ग्रुप के अंदर सब नए हैं, यानी कि सब यहाँ पे ज्यादातर डी रैंक का हंटर है। और डी रैंक हंटर होना इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि डी रैंक हंटरों के अंदर वो वाला चीज है जिसके मदद से वो अपने आप को और भी पावरफुल बना सकता है। मुझे ये भी बात सुनने मिला है कि इस ग्रुप के अंदर ऐसा भी कोई है जो डी रैंक से सी रैंक में तब्दील होने वाला है। और हम सबको ये पता है कि डी रैंक का डंजन उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन हाँ डंजन के अंदर घुसते ही सबको मेरा बात यानी कि तुम्हारे लीडर का बात सुनना पड़ेगा। और किम टेजुन की इस बात से तो अब स्कॉर्पियन दल का एक बंदा क्या उठता है कि अरे देखो तो मामूली से डी रैंक के गेट के ऊपर ये बंदा कितना बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है। जो बात तो सॉन्ग के कानों में ज्यादा ही वो क्या उठता है कि अरे बच्चे तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी लीडर तो यहाँ पे अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ही गेट कैसा भी हो उसके अंदर घुसने से पहले सतर्क रहना चाहिए। पर तभी तो इन दोनों को कोई रुकाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, जहाँ पे तो हम लोगों को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं गॉग स्कॉर्पियन ही था। जो तो सॉन्ग से क्या उठते हैं कि अरे इस बच्चे को जाने दो, वैसे भी ये बच्चा तो नया है जिसने अभी तक गेट के अंदर पैर भी नहीं रखा। लेकिन दूसरी ओर हम लोग के लिए तो ये गेट एकदम ही आसान। जो सब कुछ देखता हुआ तभी सॉन्ग बच्चे मन इन सबको गाली बकना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर तो किम टेजुन को दिखाया जाता है, जो सबसे ये कह रहा था कि अगर सबको ये बात अच्छे से समझ आ गया तो सब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे पीछे पीछे इस गेट के अंदर घुसना स्टार्ट कर दो। और इसी के साथ हम लोग को गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो सब एक एक करके घुस चुके थे। और जिस जगह को देखते हुए तो अभी हायवन क्या उठते कि अगर मुझे पता होता कि ये कोई रेगिस्तान है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लेके आता। और ये जगह इतना ही गर्म था कि सॉन्ग को भी अपना जो कोट था उसे उतारना ही पड़ जाता है। और जिस गेट के अंदर घुसते ही तो सॉन्ग को अपना अतीत के बारे में याद आने लगता है। और जिस अतीत में तो अभी डाबिन यानी कि हंटर पार्क को दिखाया जाता है, जिसका तो इतने लंबे लंबे बाल थे, जो तो इतने सारे मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हुआ। तभी तो पार्क को पीछे से हंटर पिल सॉन्ग क्या उठता है कि बच्चे इतने में ही थक गए, इसीलिए तो डाबिन मेरे बच्चे मैं तुमसे हमेशा ये कहा करता हूँ कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से तुम्हारा बॉडी भी मेरे जैसा ही फिट रहेगा। और यहीं पे एक नोटिफिकेशन पैनल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हंटर सॉन्ग ने ज्यादातर मॉन्स्टर को मारा था। जो तो ये सब कुछ याद करता हुआ सोच उठता है कि अतीत में हम लोग तो गेट के साइज देख के उस गेट के रैंक को चेक किया करते थे, और जब तक ना गेट के बॉस को मार लेते तब तक तो हम लोग हमेशा सतर्क रहते थे। पर इन बुद्धू को तो देखो ये लोग कैसे मजे के साथ हंस रहे हैं, और इन लोगों को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी तो गेट के अंदर घुसने से पहले पावरफुल डिवाइस की मदद से गेट के रैंक को तो पहले से पता कर लिया जाता है। और ये सोचता हुआ तो अभी हंटर सॉन्ग किम टेजुन से पूछ उठते हैं कि लीडर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि ये गेट डी रैंक का है, ये बोल पाना क्या इतना ही आसान है? जिसपे तो किम टेजुन क्या उठता है कि तुम नए नए आ रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। इस गेट के बारे में तो हंटर एसोसिएशन ने पता किया, और ये जो गेट है इसे कॉन्कर करने के लिए ज्यादा नहीं 5-6 डी रैंक का हंटर की जरूरत है। और सबके भी ऊपर मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ ना बच्चे, तो तुम्हें यहाँ पे सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है। और तभी तो दो बार ऐसे सॉन्ग पूछ उठते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर ये डी रैंक का गेट इससे भी पावरफुल यानी कि सी या फिर उसके ऊपर वाला निकल गया? जो सुनते तो किम टेजुन यहाँ पे हकलाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर तो हंटर सॉन्ग को ये सब कुछ पूछताछ करते हुए देख के अभी हम लोग का स्कॉर्पियन भैया क्या उठते हैं कि बच्चे क्या तुम डर रहे हो? और अगर बच्चे तुम्हें सच्ची में डर लग रहा है तो जिस गेट से तुम यहाँ पे आए थे उसी गेट से बाहर भी चले जाओ ना, सच्ची कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं किसी को नहीं कहूंगा। जिस पे तो अभी उसके चेले क्या उठते हैं कि अरे बड़े भैया ये तो नया बच्चा है, इससे तो इतना मत डराओ। और फिर तो सॉन्ग को कैप्टन टीजोन से ये पता चलता है कि अब तक एसोसिएशन ने जितने सारे गेट के रैंक के बारे में बताया वो सब कुछ सही था, यानी कि ये भी डी रैंक का ही है। और फिर दो बार ऐसे सॉन्ग को ये पूछताछ करते हुए देख के तो हम लोग का स्कॉर्पियन भैया गुस्से के साथ सॉन्ग को गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है। और ये सुनने के बाद दो सॉन्ग भी यहाँ पे गुस्से के साथ स्कॉर्पियन को 2-3 भरा बुला सुनाई देता है। और ऐसे ही तो बातों बातों में गॉग स्कॉर्पियन आके सॉन्ग बच्चे का कॉलर पकड़ बैठता है, जिसपे तो अभी सॉन्ग कह उठते हैं कि बेटे अभी तक वक्त है, मुझे छोड़ दो। और हाँ मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि डंजन के अंदर घुस के ना कभी इतना जोर जोर से चिल्लाना मत। जो सुनते तो स्कॉर्पियन भैया जी यहाँ पे जोर जोर से हंसता हुआ कह उठते हैं कि बच्चे तुम डर सकते हो, लेकिन मैं डर क्या है उसके बारे में मुझे पता नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे जितना मर्जी उतना चिल्लाऊंगा, वैसे भी मेरे चिल्लाने से क्या ही होगा। जिसपे सॉन्ग भी यहाँ पे डरावने तरीके से कह उठते हैं कि
कि बच्चे तुम देखना चाहते हो ना कि तुम्हारे चिल्लाने से आखिर क्या हो सकता है। और हंटर शॉन्ग के ये कहने से ही तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आ खड़ा होता है। और जो स्नेक मॉन्स्टर तो और किसी को नहीं, हम लोग स्कॉर्पियन भैया को ही तारे जा रहा था। और एक इतने बड़े से मॉन्स्टर को देखता हुआ बेचारा स्कॉर्पियन साहब तो भी डरता हुआ सोचते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गया। और जो स्नेक मॉन्स्टर तो अभी हिसिसाते हुए बेचारे स्कॉर्पियन को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी तो उस स्नेक के ऊपर कोई हमला कर देता है, जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं, हम लोग का हंटर शॉन्ग था, जिसने तो सिर्फ अपने एक ही स्लैश से उस स्नेक के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और नए वाले हंटर को ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद दो थोड़ी देर के लिए ही सब एकदम खामोश हो जाते हैं। दूसरी ओर तो स्कॉर्पियन भैया यहाँ पे सोच उठता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ और ये क्या ही हुआ, इस बच्चे का हमला बोलना पड़ेगा, ये ना बहुत ही फास्ट था। तो अभी तो हंटर शॉन्ग क्या होता है कि बच्चे अभी तुमने देख लिया ना, और हो सके तो अभी से तुम चुप ही रहना, क्योंकि तुम जैसे हंटर जो गेट के अंदर ज्यादा चिल्लाते और मन मर्जी काम करते हैं वो लोग सबसे पहले मरते हैं। और ये कह के तो हंटर शॉन्ग उसके सामने से चला जाता है। और जिसके चले जाने के बाद तो हंटर स्कॉर्पियन का गुस्से का पारा तो मानो फटने ही वाला था। तब भी तो यहाँ पे ह्यूंग को दिखाया जाता है, जो तो लीडर से पूछ उठती है कि लीडर साहब मुझे ना ये वाला मॉन्स्टर तो कुछ अजीब ही लग रहा है, आपको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मॉन्स्टर तो बाकी सारे डी रैंक वाले मॉन्स्टर से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जो सुनता हुआ तो अभी लीडर साहब मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये मॉन्स्टर थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब है, क्योंकि ज्यादातर डी रैंक का मॉन्स्टर तो कुत्ते या फिर बिल्ली जैसा ही बड़ा होता है, लेकिन स्नेक को तो देखो, ये स्नेक कितना ही बड़ा है, ये हो ना हो एक सी रैंक का तो मॉन्स्टर। और पता नहीं इस मॉन्स्टर को देख देख के मेरे मन के अंदर क्या ही अजीब फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो इस गेट के अंदर हंटिंग करना हम लोगों के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है।